आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में होगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग और प्रतिशत। ये मैं सारे कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा आज। ठीक है, हमें कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है और कैलकुलेशन करते टाइम मतलब जो दिक्कत आती है उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक लेक्चर मतलब ये कैलकुलेशन बेस पे ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जोड़ में अगर मैं कोई 2 या 3 अंकों की कोई भी संख्या लिखूं तो जोड़ते कैसे हैं। मैंने लिखा 9823 प्लस 7258 प्लस 3219। अब मुझे इसे जोड़ना है और जल्दी कैसे जोड़ेंगे। अगर मैं इसे जल्दी जोड़ता हूं तो मैं कैसे करूंगा, जैसे करते हैं वैसे ऐसे सीरीज में नीचे लिख के नहीं करना है। तो करते कैसे हैं, देखो 9 और 8 17, 17 और 3 20 प्लस 0 कैरी 2 कैरी को या हाजुल 2 को मैंने डायरेक्टली इसमें फिर से पहले से जोड़ लिया और इनको काटते जाते हैं। 2 और 1 3, 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का फिर से 0, फिर 10 का एक कैरी हो गया। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 का 3 फिर से कैरी 1, यहाँ 4 और ये वाला हो गया 4 7 4 11, 11 और 9 20। आंसर हो गया 20 300। ठीक है, ये हो गया मतलब इसका आंसर आ गया आपका 20 300। करते क्या है फिर से देख लो एक बार, बस जो भी अंक के पीछे से काटते जाना है और उसको जोड़ते जाना है। जो भी कैरी आए उसे नेक्स्ट में पहले ध्यान से या तो यहां से स्टार्ट कर लो, ऐसे चले जाओ, या यहां से स्टार्ट कर लो, ऐसे आ जाओ। ठीक है, कोई अनदर एग्जांपल लेता हूं। 2 4 6 8 आपको जोड़ना है 3 4 5 6, ये 2 अंकों की संख्या जोड़नी है मान लो अभी भी। ठीक है, तो आपको देखो ऐसे के ऐसे ही लिखा हो तो आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट कर लेना, ज्यादा बेटर रहता है। 6 और 8 14 के 4 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 फिर से कैरी 1, यहां से हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 9 के 9 कैरी कुछ नहीं है, 3 और 2 5, आंसर हो गया 59। इसको इतना फास्ट करना है तो ये कितना मतलब जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जोड़ है, अगर हम तसव्वुल में या पॉइंट में वैल्यूज दे रखी हो और पॉइंट के बाद जो भी अंक हैं वो अलग अलग हो, उनकी काउंटिंग अलग हो, यहाँ एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जोड़ने में ज्यादा दिक्कत आती है। उसे कैसे जोड़ते हैं, तरीका सेम वही यूज करेंगे बट इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन पहले से करना है। वो क्या करना है, देखो जैसे सबसे मैक्सिमम अंक जिस पॉइंट के बाद में हो उसे चेक कर लो। 3 है तो सबके पीछे 3 होने चाहिए, अगर नहीं है तो बस एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ 2 थे तो एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे एक ही है तो 2 0 बढ़ा दो, ये बन गया आपका। अब आपने जैसे पहले किया था जोड़ सेम एज जोड़ दो और 3 अंक के बाद उसमें पॉइंट लगा देना। फिर से देखो 2 2 0 0 2 लिख दिया, 8 1 9 और यहां से 0 तो 9 हो गया, कैरी कुछ नहीं है अभी। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 के 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12 के 2। ठीक है, कैरी कितना 1, फिर से हम जोड़ेंगे इसको 9, 9 और 2 11, 11 और ये 3 हो गया कितना 11 3 14 के 4 1, फिर से कैरी, अब ये एक अंक और बचा है, ये 3 और आगे कोई अंक नहीं है, 3 और 1 4 और पॉइंट कितने बाद था 3 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ था, उसके बाद घटाव करते हैं। घटाने में अगर मैं इन दोनों अंकों को लूं तो डायरेक्टली घटा दूंगा जैसे घटाया था। 5 में से 2 घटाने, फिर 2 में से 1, फिर 8 में से 5, फिर 6 में से 4, जो भी होगा। लेकिन मैं करा रहा हूं आपको कि प्लस के साथ माइनस भी दोनों मिक्सअप हो, तब भी कैसे करते हैं। तो तब ऐसे ही करते हैं जैसे अभी किया था, पीछे से स्टार्ट करना, जो प्लस है उसे प्लस रखना है, यानी कि 4 और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, और 5 9, उसमें से 2 गए तो कितने बचे 7, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 3 और 2 5, एक गया तो 4 बचे, ये 2 और 8 10, 10 में से फिर से 5 गए तो 5 बचे, और ये हो गया 1 और 6 7, 7 में से 4 गए तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 3547। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कैसे देखते हैं अभी पता चलेगा। देखो प्लस वाला ये है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, मतलब मैं इसको इसको जोड़ता जाऊंगा, 3 और 4 7, लेकिन माइनस के 9 है। अब 9 माइनस कैसे होंगे, तो मैं एक कैरी पहले जो पहले वाले हैं उनसे किसी में, या तो 9 से या 2 से ले लेता हूँ, तो मैं ले लूंगा। तो कितने बच रहे हैं यहाँ से, 4 और 3 7 है, अगर 2.5 का अंक एक और ले लूंगा तो वो हो जाएंगे 17। 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। अब जो कैरी लिया था किसी एक से कर लो, इससे कर लो, तो यहाँ पे एक ही रह गया, क्योंकि एक इसको दे दिया था मैंने, तो एक रह गया। अगर एक रह गया तो एक ये और 9 ये 10, और 10 में से फिर से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है, फिर होगा 4 और 2 6, 6 में से देखो फिर 9 घटाने हैं, फिर 9 नहीं जाएंगे, तो पहले वाले से किसी से कैरी ले सकते हैं, और पहले वाले से कैरी लेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 16, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। फिर से क्या होगा, ये 9 माइनस हो गए, फिर से क्या होगा, एक कैरी या तो यहां से माइनस कर दो या यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 7 7, और ये 3, इसमें से कितने हो जाएंगे 7 3 कितने हो गए 10, 10 में से 2 गए तो सॉरी 8 गए तो 2 बचेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर पॉइंट में भी ऐसे मिक्सअप में वैल्यू आए और उनका पॉइंट में आपको जोड़ना घटाना है तो सेम ही है, बस जो मैंने बताया था पॉइंट में वही याद रखना है। या पॉइंट के बाद 2 अंक है, या पॉइंट के बाद 1 है तो 2 0 कर देंगे, या पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ 0 कर देंगे। अब सेम काम वही है, ये जोड़ वाले हैं और ये माइनस वाला है, तो बस 0 और 5, 5 में से 0 गए तो 5 बचेंगे। फिर होगा यहाँ से 3 और 7 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, पॉइंट वहीं 2 अंक के बाद लग जाएगा। फिर होगा 8 और 2 10, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे। फिर यहाँ होगा 1 और 3 4, 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा 7.55 इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब करते हैं गुणा। गुणा में अलग अलग होंगे, ये पहला टाइप है, और दूसरे तरीके से और बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल छोटे वाले होते हैं नीचे होते हैं, जैसे कि मैंने कहूँ कि 10 20 30 40 50, उसके नियर बाई 1 2 ऊपर नीचे जो होता है, 2 1 2 ऊपर नीचे 3 तक जितने भी होंगे वो सब ऐसे ही हो जाएंगे। देखो कैसे करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन है कि 16 में 19 से मल्टीप्लाई करना है या 19 का 16 में करना है, तो आप देखो ये 20 के नजदीक है, आप 19 को छोड़ो, आप मान लो कि 20 से गुणा करना है। तो मैंने क्या किया कि 16 का अगर 20 से गुणा करूंगा यानी कि 0 की तो 0 आएगी, और 16 दूनी कितने होते हैं 32, ये मन में ही रखना है, ये मन में ही रखना है। डायरेक्टली बताया कि 16 दूनी 32 320 होगा। अब 320 में से मैंने क्या एक 16 का फालतू गुणा कर दिया है, मैंने एक बढ़ा दिया है, यानी कि एक 16 का फालतू गुणा किया है, तो इसका मतलब क्या है वो 16 में मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आपको मन में ही रखना है। अगर उस 16 को मैं माइनस करूंगा तो 20 में से 16 गए तो ये कितने बचेंगे 304, तो 304 क्या होगा इसका सही आंसर। अगला देखो, मैंने 32 और 18 का गुणा करना है। 18 ये भी 20 के नजदीक है, इसे 30 के 32 कर सकते हैं, जो मर्जी है वैसे करते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई इसे 32 नहीं, इसको आप 30 मान लो। तो मैं क्या कहूंगा 18 तिया 54, यानी कि 540 तो हो ही रहा है, मन में ही रखना है। मैं लिख के बता रहा हूं बट आपको मन में रखना है। 540 तो हो ही रहा है, लेकिन 2 अभी मैंने कम लिए हैं, तो 18 दूनी 36 और जोड़ेंगे, यानी कि 6 4 3 7, ये 576, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगर मैं देखो फिर से 36 है, 36 नहीं है, देखो ये 20 के नजदीक है, इसे मैंने 20 मान लिया, इसे छोड़ दो। तो मैंने अगर 20 से करूंगा तो 36 दूनी 72, यानी कि 720 हो रहे हैं। अब होगा क्या कि 36 का मैंने अभी एक कम लिया है, यानी कि एक 36 इसमें ऐड होगा, तो 720 में आप मन में 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 756, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ 22 है, इसको भी मैं अगर 20 मानता हूं तो 54 दूनी 108, यानी कि 1000, 8 हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद 2 कम लिए हैं अभी आपने, तो 2 54 दूनी 108 और जोड़ दो, तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये हो जाएगा 1188। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। ये यहाँ पे 29 की जगह मैं 30 ले सकता हूँ, यानी कि एक फालतू ले रहा हूं, यानी कि मुझे क्या करना है 33 का 3 से गुणा करूंगा, तो 33 तिया 99, यानी कि 990 हो गया। और आपको क्या करना है, एक जो फालतू लिया था 33, वो सीधे से घटा दो, यानी कि इसमें से 33 घटा दो, तो 33 घटाएंगे तो यहाँ से कितने बचेंगे 10 में 7, और ये कितने बचे, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 9 से 5, और ये 957,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसे 31 को 30 मान लेंगे, यानी कि एक अभी कम मानना है, यानी कि हमें एक 64 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 64 तिया कितने होते हैं, 64 तिया कितने हो गए, देखो 6 दिया 18 और 4 दिया 12, यानी कि 192, यानी कि 1920 हो गया, ये एक जीरो आ गया। अब एक और एक 64 और आपको ऐड करना है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, कितना हो जाएगा ये 1984। ठीक है, अभी और बता रहा हूं और छोटा मोटा भी बताऊंगा जैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये हो गया, ये मैं कहता हूं 26 चौका, अगर इसको मैं 40 मान लेता हूं तो 26 चौका कर दो। ठीक है, तो 26 चौका यानी कि 26 दूनी 52 और 52 दूनी 108 होते हैं, यानी कि 1008 हो जाएगा, ये 1080 सॉरी। उसके बाद क्या होगा कि दो मैंने अभी इसमें कम है, तो दो कम है तो उन दोनों को भी, ठीक है, तो 26 दूनी 52 दूनी 104 होगा, यहाँ पे आएगा 104। और 26 दूनी 52 जो दो कम लिए वो मैंने जोड़े तो कितने हो जाएंगे, ये 2, ये 9, ये 0 और ये 1, 1092 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अब किन्हीं दो संख्याओं का ये अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, थोड़ी बड़ी हो, ऐसे ना हो। देखो 36 और 45 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको बस ऐसे लिख लेना। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 पंजे इनका मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 चौका 24, यहाँ लिख दिया, 5 दिया 15, यहाँ लिख दिया, सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 5 12 और 3 और 1 4, यानी कि 42 का 2, कैरी फिर से 4। अब करेंगे इन दोनों का गुणा, और इन दोनों का गुणा करने पे 4 दिया 12 और 4 16, आंसर हो गया 1620। देखो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 सत्ते 28, कैरी 2 फिर से, 4 अट्ठे 32 यहाँ आ गया, 7 नाम 63 यहाँ आ गया, मैंने करा 2 और 2 4 और 3 7 यहाँ आ जाएगा, और ये 6 और 3 9 यानी कि फिर से कैरी हो गया। अब इनका गुणा करना है, 9 8 72, 72 जोड़ेंगे, 9 और 2 11 और 7 और 1 8, 8178 इसका आंसर हो गया। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, जल्दी कैसे करेंगे वो मैंने तुम्हें सब कुछ लिख के बताया, और जल्दी कैसे करते हैं। देखो 6 दूनी 12, कैरी 1 दिमाग में ही रखना है, 5 दूनी 10 और 1 11 कैरी वाली, और 8 छिंगे 48, 48 और 10 कितने हो गए 58 और 1 59 कि 9, कैरी फिर से 5, 8 पंजे 40 और 5 45, ये इसका आंसर हो गया। देखो भाग में दिक्कत आती है, कोई भी संख्या लिखी होती है, ठीक है, वो किस किस से डिवाइड है या नहीं, ये रूल्स अगर हमें पता हो तो हम भाग बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, कि कोई संख्या किसी से कटेगी या नहीं कटेगी। देखो कैसे करते हैं, हमने लिखा कि यहाँ पे 9 2 4 3 1, ठीक है, अगर मैं कहूँ क्या ये 2 से डिवाइड है, मैं अभी 2 से कर रहा हूँ, क्या ये 2 से डिवाइड है, बोले नहीं। इसमें देखना क्या होता है कि पिछला अंक सम होना चाहिए, सम, ठीक है, 0 हो, ठीक है, 0 भी सम में ही आता है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल वाली सारी संख्या, पीछे वाली एक अंक वो देख लो जो 2 से डिविजिबल होगी, तो वो क्या होगा, वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड होने का देखो रूल क्या होता है, इसी संख्या को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ यहाँ से। देखो ये 9 है, 3 के मल्टीपल में चेक करना है। देखो 3 से डिवाइड का क्या सिस्टम है, यहाँ देखेंगे ये पूरे अंक, बस उनको काटते जो 3 के मल्टीपल में मिलता जाए उसे काटते जाओ और सबको जोड़ते जाओ। ठीक है, मैंने लिखा देखो 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, अभी 4 बच रहा है, 4 3 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। मान लो यहाँ पे एक चीज और लिखी होती, यहाँ एक और संख्या होती तो क्या करते हैं हम, 4 और 2 6 हो जाते, सारे अंक कट गए, 3 से डिविजिबल है जुड़ जुड़ के, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। सेम हमें 9 में करना है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 3 7 2 8 1, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, कैसे पता करते हैं। देखो मैं जोड़ता जाऊंगा, जहां 9 का मल्टीपल मिलता जाए या 9 मिलता जाए वहां काटते चले जाओ, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, काट दिया। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जैसे 4 से, तो 4 से कटने वाली संख्या क्या होती है, हम पीछे का हम कोई भी संख्या लिखी है, ये लिखा है मान लो
ये पूरी संख्या लिखी है, तो उसमें सिर्फ पीछे के 2 अंकों को हमें देखना है। पीछे के 2 अंक चेक कर लीजिए, क्या वो 4 से डिविजिबल है? तो ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो फिर क्या होगा? ये संख्या पूरी डिविजिबल नहीं होगी। यही जगह अगर 5 की जगह यहाँ पे 24 लिखा होता तो ये संख्या क्या होती? पूरी, क्योंकि 24 4 से डिविजिबल हो जाता है 6 बार। तो ये पूरी संख्या, इसके आगे और भी कुछ लिखा होता तब भी वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल वाला हो गया। 5 से डिविजिबल वाले में सर ध्यान रखना 0, 00 या पीछे 5 हो, पीछे का अंक पीछे 0 हो, 00 हो या पीछे 5 लिखा हो तो वो संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 का। तो 6 में क्या होता है? 6 के 2 और 3 से डिविजिबल वाला रूल दोनों को फॉलो कर दे, वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 6 से डिवाइड का क्या है? पीछे का अंक देखो, पहले 2 से होनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाली संख्या लिखी हुई है, ये वाली संख्या है, तो ये 8 है, 2 से डिवाइड है। 3 से है कि नहीं? देखो 6 कट गया, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 बचा। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये टोटल 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हो जाएगी। मान लो मैंने लिखा 6 2 4। ठीक है, ये संख्या क्या 6 से डिवाइड है? बोले हाँ ये 6 से डिवाइड है। कैसे? क्योंकि देखो अगर मैंने 2 से तो डिवाइड है ही, ये पीछे 4 है, लेकिन अब क्या देखना है? 3 से डिविजिबल और देखना है। तो 4 और 2 6, ये 3 से कट गया और 6 3 से कट गया। ये मतलब 3 से भी डिवाइड और 2 से भी डिवाइड, दोनों से डिवाइड, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 6 का रूल हो गया, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 7 का रूल, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, 343। ये सबको पता है कि ये डिवाइड होती है। करते क्या है? देखो पीछे वाला जो अंक होता है उसे गायब करो, उसका डबल करके यहाँ लिख दो, तो 6 और उसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 28। ये 7 से डिविजिबल है। या तो 7 से डिविजिबल हो जाए या फिर यहाँ पे जो भी आए, जो अंक आए वो 0 आ जाए। अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने लिखा 6454। ये 7 से डिवाइड है या नहीं ये पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं करूंगा पीछे वाले अंक का डबल करा, मैंने 8 लिखा। ठीक है, तो 45 से 8 तो यहाँ 37 रह जाएंगे। ठीक है, और ये 637 हो गए। अभी भी मुझे नहीं पता कि ये डिवाइड है, तो 7 का डबल कर दो यानी कि 14। 14 यहाँ से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 गए तो 53 बचेंगे, 53 में से 4 गए तो कितने बचे? 49। 49 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 64 54 जो थी वैल्यू वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखो ये है 96 24। मैं इसके आगे और कुछ लगा लूँ, जो भी लिखा हो 3 5 और कुछ भी लिखा होता, इतनी बड़ी संख्या होती। अब ये मुझे लगना है अगला है 8 से डिविजिबल देखना है। 8 से डिविजिबल कैसे देखेंगे? कि पीछे के 3 अंक देखने हैं। 4 से डिविजिबल में 2 अंक देखे थे, यहाँ पीछे से 3 अंक, इसमें 8 का भाग देके देख लीजिए, तो वही संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखो 8 से 8 7 56, 56 में से फिर से बचेंगे 6, 62 है, 6 बचेंगे 4, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपको पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड करके देख लेने और पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं होती है तो ठीक है। ठीक है, देखो 11 से डिविजिबल देखना है। मैंने मान लो और कोई भी संख्या है, ये 3 3 1, ये 11 से डिवाइड है, सबको पता है 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी 11 का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ से अल्टरनेट लेना है, यानी कि ये इससे स्टार्ट करो या इससे किसी से भी कर लो। ठीक है, 3 और 1 4, और फिर दूसरा आगे कोई अंक नहीं है तो फिर अब यहाँ से करेंगे 3 और 1 4। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा या तो 0 आएगा या 11 आएगा। अगर 0 और 11 आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे एक ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में क्या फिर से देखो अल्टरनेट देखेंगे, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, फिर से करेंगे 4 और 2 6 और 2 8, दोनों का डिफरेंस किया कितना आ गया 0। इसका मतलब है ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से डिवाइड में हमेशा देखना है 0 और 11 आ जाए डिफरेंस में, वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखो अब करते हैं वर्ग। वर्ग में क्या है, आप देखो पिछले जिसके अंक भी पीछे 5 हो उसका कैसे निकालेंगे? जिसका भी 5 हो तो 5 के हिसाब से निकालते हैं। मान लो यहाँ पे लिखी है 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो देखो जो 5 है उसका सीधे सीधे वर्ग कर देना, यानी कि 25,
और 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 उन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दो, कितना हो गया 12 25। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूं कि 65 का वर्ग निकालिए, तो 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे 5 का, तो सीधे सीधे 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। और ये क्या होगा, 6 से अगला वर्ग क्या नंबर क्या होता है 7, 7 छिंगी 42, उन दोनों को गुणा करके आगे लिख लो 42 24। मैं 95 का निकलना चाहूँ तो 95 का कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर का, और यहाँ पे 10 का गुणा होगा तो 190, सॉरी ठीक है, ये 9 से 10 का गुणा करेंगे तो 90 है, ठीक है। देखो मोस्टली सबको 20 तक के स्क्वायर याद होते हैं, उसे 30 तक के भी याद होते हैं, उसके बाद के नहीं होते। तो बाद से बड़े वाले जितने भी हैं हम कैसे निकालते हैं उनको देखते हैं। मान लो मैंने लिखा 32, इसका वर्ग निकालना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 लिख दिया, ठीक है। फिर आपको करना है कि 3 दूनी 6, गुणा करते जाओ जो भी अंक है, 3 दूनी 6 और ये 2 जो स्क्वायर में होता है ऐसे लिखना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के 2, क्योंकि पिछले में कह दी तो कुछ था नहीं। अगला फिर 3 का स्क्वायर कर देना, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 1024 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा आपसे 64 का वर्ग निकालना है, तो आपको देखो क्या करोगे, 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौका 16, यानी कि 1 कैरी आएगा। फिर देखो 6 चौका 24 दूनी 48 और 1 49, फिर कैरी 4 आ गया, और फिर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 4 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा आ जाता है, मैंने बोला कि 6 7 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे 9 का, ठीक है, 97 का करना है, 7 7 49, 9 4 कैरी, और देखो 9 7 63, और 63 दूनी 126, 126 और 4 126 और 4 130, यानी कि फिर से 13 कैरी आई, और 9 नाम 81, 81 और 13, यानी कि 81 और 3 कितने हो गए 84, 84 और 10 94, 94 लिख दो। देखो प्रतिशत देखते हैं, परसेंटेज में सबसे जरूरी है प्रतिशत का साइन यही होता है, इसको हम लिखते हैं 1/100। अभी हमें से जरूरत नहीं है ज्यादा, हम जब भी चैप्टर करेंगे परसेंटेज का अलग से तब मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी कैसे नॉर्मल संख्याओं का परसेंटेज निकालना क्या होता है, आप क्या करते हो हमेशा, मैंने अगर आपसे कहा कि 150 का 15% निकालिए, तो आप करते हो कि 150 गुणा 15/100, इसको इससे काटते हो, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, ये 15 या 45/2, यानी कि 22.5%, आप ऐसे करते हो, ठीक है, 22.5 सॉरी, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। करते कैसे हैं देखो, मैं आपको बताता हूँ। 150 का मतलब गुणा ही होता है 15%। आप डायरेक्टली निकालेंगे, जब भी कोई अंक दिया हो, कोई भी संख्या लिखी हो एक्स वाई जेड, या मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका अगर मैं आपसे 10% की बात करूं तो सिंपली 10 20 30 आसानी से निकल आता है। 10% की बात करूं तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये 10% की वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका 20%, तो 10% का डबल कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, ये 20% की वैल्यू हो गई, ये 10% की वैल्यू हो गई, किसकी 123 की, ठीक है। और 123 का 20% क्या हो गया, ये हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर मैं 10% बताया तो 10% का आधा कितना होता है 5%। अगर मैं कहूँ आपसे इसका आधा कर दीजिए तो ये 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही, और 1% की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ रख देंगे तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि 4 2 3 इसका 1% निकालिए, तो आपको 1 2 यहाँ ये पॉइंट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.23, कितना हो गया ये 1% हो जाएगा। देखो अब 15% निकालना है इसका, तो वो कैसे है, 15% है, 10% की वैल्यू कितनी होगी 15, 1 पॉइंट लगा दिया बस, 10% की वैल्यू 15, क्योंकि मैं इस 15 को एक बार 10% निकाल लूँ, एक बार 5% निकाल लूँ, दोनों का एडिशन कर दूँ तो 150 का 15% निकल आएगा, बिल्कुल। तो देखो मैंने पहले 10% मुझे आसानी से निकाला, 1 पॉइंट यानी कि ये 15 होंगे, प्लस 5% यानी कि इसी का आधा, यानी कि इसी का आधा 7.5, ठीक है 7.5। तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दूंगे उनको तो 22.5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
देखो मान लो कि 10% के ऊपर नीचे कुछ पूछ रहे तो क्या करना है, ये 12% है, मतलब इस 12% को हम कैसे कह सकते हैं 10% और 2%। 10% बड़ी आसानी से यानी कि इसकी वैल्यू 65 होगी, प्लस कितना और जोड़ना है 2%। अब मैं देखो 1% की वैल्यू अगर मुझे पता हो तो मैं 2% डबल कर दूंगा। 1% क्या होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं यानी कि 6.5, और 6.5 का तो 6.5 होगा 1%, तो 2% कितनी हो गई 13, और 13 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 78, 12% की वैल्यू आ गई। देखो यहीं पे अगर मैं कहूँगा आपसे 625, ठीक है, इसका आपको निकालना है 18%, ठीक है। अब 18% कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्या करूं मैं कि 20% लिखूं और माइनस के 2% कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी, 18% आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 18%, देखो यहाँ से इसका पहले 10% निकालो तो 10% 62.5 होगा, 10% 62.5 का डबल कर दो तो 20% आ जाएगा। तो 62.5 का डबल परसेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 124 और 125, ठीक है। और माइनस करनी है 125 में तो 2%, यानी कि 1% कितना होता है 6.5, और 6.5 में से हमें क्या करना है डबल करना है। 1% की वैल्यू 6.5 है तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, यानी कि 12.5, 12.5 इसमें से माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 112.5, आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 732 का 22% निकालना है। अब देखो इस पर ध्यान दिया करो, बस कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को तोड़ो। क्या मैं एक बार मुझे 20% आसानी से निकाल देता हूँ 10% का डबल करके, और 1% का डबल करके 2%, तभी मेरा जोड़ दूंगा दोनों को तो 22% हो जाएगा। आप देखो कैसे निकालेंगे, 10% होगा तो 73 हो गया, 73.2, 73 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 146.4, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 146.4। प्लस अब कितना और जोड़ना है, यानी कि 2% वैल्यू और जोड़नी है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी पॉइंट यहाँ उठ के आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा अगर डबल करूंगा तो 7 दूनी 14.64, यानी कि 14.64 मुझे इसमें ऐड करने, यानी कि ये 40 हो गया, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4, 6 और 4 10 की 0, और यहाँ से 6 और 4 10 और 1 11, और 1 और 4 5 और 1 6, और ये 161.04 इसका आंसर हो गया।